Hello students, ये है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4. Question is, give the geometric representation of 2x plus 9 is equal to 0 as an equation in one variable and in two variable. तो अब इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है. देखिए दोस्तों, 2x plus 9 is equal to 0 ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और सिर्फ एक ही वेरिएबल है x. ओके तो अब दोस्तों हमें सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो बहुत ही सिंपल है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे. देखिए 2x plus 9 is equal to 0 इसे सॉल्व करेंगे. 9 is equal to के राइट साइड आ जाएगा. इक्वेशन होगी 2x is equal to -9. यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4.5. तो अब इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए ये है नंबर लाइन और -4 और -5 के बीच में जो पॉइंट होगा वो होगा -4.5. तो देखिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर. अब दोस्तों हमें इस इक्वेशन को 2x plus 9 is equal to 0 इसे हमें कार्टेशियन प्लेन पर भी रिप्रेजेंट करना है. तो चलिए करते हैं. अब सेकेंड पार्ट में हमें इस इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है. तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हम वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को नंबर लाइन पर और टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते आए हैं. क्योंकि वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, उसे हम इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन टू वेरिएबल वाली इक्वेशन जो होती है उनके सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं. मींस x पे बेस्ड y का सॉल्यूशन आएगा. x और y दोनों की वैल्यूज होती हैं, तो उसे हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं. अब दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर. देखिए है तो ये वन वेरिएबल वाली, लेकिन अगर हम इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो देखिए जनरल फॉर्म होती है ax plus by plus c is equal to 0. अब अगर इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन होगी 2x plus 0y plus 9 is equal to 0. y वेरिएबल वाली कोई टर्म नहीं थी इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म में y के आगे 0 कोफिशिएंट लगाया. ओके देखिए दोस्तों अगर इसे हम सॉल्व करें 2x plus 0 multiply y is 0 तो 2x plus 9 is equal to 0. रही तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही, लेकिन बस हमने इसे टू वेरिएबल की फॉर्म में जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें और इस तरह से इस वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकें. ओके तो अब देखिए हम y की कोई भी वैल्यू ले लेंगे और उस पे बेस्ड x की वैल्यू आएगी. इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम y की वैल्यू ले लेते हैं 0. तो इक्वेशन होगी 2x plus 0 multiply 0 plus 9 is equal to 0. देखिए 0 multiply y की जगह हमने 0 पुट किया, तो अब 0 multiply 0 होता है 0. तो अब इक्वेशन होगी 2x plus 9 is equal to 0. x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4.5. इसे सॉल्व करके फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है -4.5, 0. x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू होगी 0. अब देखिए हम y की वैल्यू ले लेते हैं 1. तो इक्वेशन होगी 2x plus 0 multiply 1 plus 9 is equal to 0. यहाँ से इक्वेशन बची 2x plus 9 is equal to 0 because 0 multiply 1 is 0. x की वैल्यू अगेन हमारे पास -4.5 आएगी. तो सेकेंड सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है -4.5, 1. अब हम y की वैल्यू ले लेते हैं 2. तो अब देखिए इक्वेशन होगी 2x plus 0 multiply 2 plus 9 is equal to 0. यहाँ से हमारे पास इक्वेशन अगेन 2x plus 9 is equal to 0. x की वैल्यू -4.5 और हमारे पास थर्ड सॉल्यूशन आ गया -4.5, 2. अब देखिए दोस्तों इन तीनों सॉल्यूशन को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन है -4.5, 0. -4 एक्स एक्सिस पर -4 और -5 के बीच में होगा इस पॉइंट पे. तो -4.5, 0 ये पॉइंट होगा यहाँ पर. ओके नेक्स्ट इज -4.5, 1. -4.5 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 1 ये पॉइंट होगा यहाँ पर. नेक्स्ट इज -4.5, 2 ये पॉइंट होगा यहाँ. तो इन्हें ज्वाइन करते हैं. ये हमारे पास लाइन आई है 2x plus 0y plus 9 is equal to 0 की. ओके तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और अगर आपने नोटिस किया हो तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्वेशन लाइन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी. तो इस क्वेश्चन में ये वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो इस चैप्टर का रिविजन लेक्चर होगा.
आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.